इस काम के कुछ लवाजिम हैं, कुछ शराइत हैं, इसकी कुछ तदरीज है जो हमें सुन्नत से मिलती है, कुरान से मिलती है, हदीस से मिलती है। तो मैं इस काम के ज़िमन में उसकी वो तदरीजी मराहिल और उसके लवाजिम और उसकी शराइत बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहली शर्त अव्वल, वो फारसी का शेर मुझे याद आया कि दर रहे मंजिल लैला के खतर हाश बसे, शर्त अव्वल कदमी नस के मजनू बाशी। पहली शर्त यह कि मजनू बनो। तो यहां का पहली शर्त क्या है? पहले साहिब ईमान बनो, ईमान तुम्हारे दिलों में हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, यानी एक ईमान तो तुम्हें हासिल है, इकरारुम बिल लिसान, वो तो उसके कुर्ब से आपके अंदर भी यकीन पैदा हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि शरीयत के अहकाम पर अमल किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ। इस अमल से भी यकीन पैदा होता है। ये दो तरफा मामला है। यकीन से अमल पैदा होता है और अमल से यकीन पैदा होता है। जैसे आप कहते हैं विशेष सर्कल, वो बुरी शय होती है कि एक चीज है बढ़ गई तो फिर उसके और खराबी बढ़ गई, उससे फिर वो पहली खराबी और बढ़ गई, फिर वो उससे और खराबी बढ़ती चली गई। जैसे पेच आप कहते हैं, हर चक्कर के साथ वो पेच आगे बढ़ता जाता है। इसी तरीके से भलाई का भी एक सर्कल है। एक नेकी आप
जिब्राइल ने ये ए नबी ए मोहम्मद आपके दिल पर उतारा है। तो जब तक हमारे भी दिल पर नहीं उतरेगा तो कुरान मजीद जो है वो हमें इंस्पायर नहीं कर सकेगा। तर्जुमा आप पढ़ेंगे, कुछ आपको मालूम हो गया इसका मतलब ये है, तफसीर पढ़ा, अच्छा जी ठीक है, फला मुफस्सिर ने ये लिखा है, फला ने ये लिखा है, ये मालूमात तो मिल जाएंगी, लेकिन वो अंदर से जो मोटिवेशन होती है, अंदर से जो जज्बा उभरता है, अंदर से जो ईमान जो है चश्मे की तरह कल्ब की गहराइयों से उबलता है, वो नहीं होगा। वो उसी वक्त होता है कि जब वो इंटेलेक्चुअल आदमी जो है वो कम से कम इतनी तकलीफ जरूर करे कि इतनी अरबी सीख ले कि अरबी जो है कुरान मजीद उसके बराह रास्त कल्ब पर नाजिल हो सके, वो तर्जुमा न देखे। अब एक आयत पढ़ी, फिर तर्जुमा देखा, फिर देखा उसमें नंबर 11 लिखा हुआ है, हाशिया में जाकर देखा नंबर 11 यहाँ है, वो देखा, तसलसल तो टूट गया। अब वो बात नहीं रही। और तर्जुमा जो है वो सभी जानते हैं, दुनिया में हर बच्चा भी समझ लेगा कि गालिब का कोई शेर हो और वो आदमी पढ़ के झूम जाता है कि क्या बात कही, उसी का अंग्रेजी में तर्जुमा कर दीजिए, अब उसमें कुछ भी नहीं। आपने मफहूम तो बयान कर दिया अंग्रेजी में, लेकिन जो तासीर है उस गालिब के शेर की वो अंग्रेजी में मुंतकिल नहीं हो सकती। तो कुरान मजीद का कुछ ना कुछ मफहूम तो तर्जुमे से मालूम हो जाएगा, कुरान की तासीर तर्जुमे से नहीं हासिल हो सकती, तफसीर से नहीं हासिल हो सकती। इसीलिए दो सबसे बड़ी तफसीरों का जिक्र अल्लामा इकबाल ने किया है कि गिरा कुशा है न राजी, न इमाम राजी की तफसीर कबीर से तुम्हें फायदा होगा और न इमाम ज़मख़शरी की कश्शाफ। अजम हो, तेरा दिल न दे गवाही, लुगत गरीब, ये कुरान मजीद जो है, तू अजम हो या अरब हो, ये कुरान मजीद तेरे लिए लुगत गरीब रहेगा जब तक कि तेरा दिल गवाही नहीं देता। तो एक तो तलब हिदायत हो इंसान के अंदर, और दूसरे ये कि कुरान मजीद को बराह रास्त नाजिल होने का मौका मिले कल्ब के ऊपर, तो ईमान यकीन वाला हासिल होगा।